सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम 11th क्लास का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, कोण एवं कोण के माप, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम एंगल की ही देखने वाले हैं। देखिए, एंगल में क्या होता है कि एक रे होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओ एक्स एक रे है, इनिशियल रे है, प्रारंभिक किरण है। और जैसे इसने स्थिति ओ एक्स को चेंज करके ओ वाई स्थिति ली है, तो इसको हमने अंतिम किरण नाम दिया है। तो इनके बीच में जो ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को हम एंगल कहते हैं। इसको हम ग्रीक वर्णमाला के अक्षर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे एंगल की परिभाषा भी लिखी हुई है, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि माना ओ एक्स और ओ वाई दो प्रतिच्छेदी यहाँ पर किरण है, ये दो प्रतिच्छेदी किरण है। किरण ओ एक्स का ओ वाई के साथ घुमाव या विचलन ही क्या होता है, कोण होता है। यानी इसका जो ये घुमाव है, उसी के मेजर को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो टू टाइप से देखी जाती है यहाँ पर। एक तो होती है धनात्मक दिशा और एक होती है ऋणात्मक दिशा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक के हिसाब से। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है वो कुछ इस टाइप से किया जाएगा। यानी ये वाली जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन का नाम है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में हम वामावर्त के नाम से जानते हैं। तो इस दिशा में अगर एंगल को मेजर करते हैं तो प्लस साइन इसमें यूज होता है। दूसरी डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन। इस दिशा में अगर एंगल का मेजरमेंट होगा, यानी घड़ी की दिशा के अंदर, तो एंगल को माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके आगे माइनस साइन लिखा जाएगा। तो ये इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज, या हिंदी में दक्षिणावर्त डायरेक्शन। फिर हम बात करते हैं इससे आगे, एक कांस्टेंट इसमें काम में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, या हम मेंसुरेशन देखते हैं तो उसमें भी एक कांस्टेंट पाई काम में आता है। बात करते हैं कि पाई क्या होता है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि एक रेशियो है। किस किस का रेशियो है? किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि और उसके डायमीटर का रेशियो ही क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, सी बोले तो सरकमफ्रेंस और डी डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14159 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलती रहती है। अब एंगल को मेजर करने के दो मात्रक हैं, दो यूनिट हैं, जो बेसिक हम 10th तक पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, रेडियन भी पढ़ते हैं। तो ऐसा इसकी जो यूनिट है वो तो है रेडियन। लेकिन एक डिग्री की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि वर्त की परिधि को 360 समान हिस्सों में विभाजित कर देने पर एक हिस्से या भाग द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, बनाया हुआ कोण है, उसी को हम एक डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। जैसे इस सर्कल को हमने 360 बराबर टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कर लिया, तो एक जो पार्ट एंगल बनाएगा कहाँ पर, सेंटर पर, तो उसी को जो हम बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। अब रेडियन की बात कर लेते हैं। रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी? तो 1 रेडियन क्या होता है? ये भी, रेडियन भी एक एंगल की यूनिट है। एक वर्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। इसको 1 के ऊपर ऐसे सी लिखा हुआ है, यानी ये रेडियन को दर्शाने का तरीका है। जैसे एक सर्कल है आर रेडियस का, तो जितनी इसकी रेडियस है उतना ही चाप इस पर एक आर्क लिया गया है। जैसे ये आर रेडियस का ही, यहाँ पर ये जो लेंथ है आर्क की वो भी आर ही है। तो इसको अगर हम मेजर करेंगे, इस रोटेशन को अगर हम मेजर करेंगे, तो वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो 1 रेडियन ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री से तो बड़ा होगा। और नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि 1 डिग्री से कितना बड़ा होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कोण मापने के तरीके, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। तो 3 सिस्टम हमारी बुक्स में हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक तो इंग्लिश सिस्टम, जिसे नॉर्मली डिग्री पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, जिसका नाम है ग्रेडियन पद्धति।
तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, रेडियन पद्धति। तो सबसे पहले हम डिग्री पद्धति की बात कर लेते हैं। डिग्री में क्या होता है कि जो एक समकोण है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, और समकोण डिग्री से छोटा यूनिट इसमें मिनट होगा, मिनट से छोटा यूनिट सेकंड होगा। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो सिंगल यहाँ पर डैश लगा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। समय वाला अलग है, यहाँ पर डिग्री से भी छोटा अगर मेजर करना हो तो ये मिनट में मापा जाता है। फिर जो एक मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये जो डबल डैश है वो सेकंड के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर करवाऊंगा मैं। जैसे लिखा हुआ है 630 डिग्री अपॉन 11 को डिग्री, मिनट और सेकंड में अपने को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें। 630 में जैसे ही 11 से डिवाइड करते हैं तो 57 डिग्री तो पूरा पूरा आ जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा इसमें 3, और फिर से डिवाइड बाई 11। तो ये पार्ट भी किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब इस डिग्री वाले पार्ट को हमें मिनट में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि एक मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 3/11 डिग्री में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। तो 60 का 3 से गुणा 180/11। फिर से 180 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा तो चला जाएगा 16 बार। तो इसके ऊपर एक डैश लगाया हुआ है, इसका मतलब है 16 मिनट। फिर 4 रिमाइंडर बचेगा, फिर से 11 से डिवाइड होगा तो ये पार्ट किस में मिलेगा, हमें मिनट में ही मिलेगा। अब फिर से आगे बात करते हैं। तो 57 डिग्री 16 मिनट तो कंप्लीट मिल गया, प्लस का साइन लगाया जा सकता है यहाँ पर। 60 से गुणा किया, 60 से इसलिए किया क्योंकि एक मिनट 60 सेकंड के बराबर है, जैसा कि ऊपर हमने देखा था। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 240 11 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग अपने पास वैल्यू आएगी 21.8 सेकंड। और हम इसको लगभग बता सकते हैं कि ये 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर है। जो वैल्यू हमें याद भी रखनी है, और ये 1 रेडियन की वैल्यू है। तो हम बता सकते हैं कि 1 जो रेडियन है वो इतने डिग्री के बराबर होता है। 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड के बराबर होता है। ये लगभग डिग्री को हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें दूसरा पॉइंट, ग्रेडियन पद्धति। अब ग्रेडियन पद्धति में क्या है कि एक जो समकोण है, अब डिग्री पद्धति में तो उसको 90 डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन ग्रेडियन पद्धति में एक समकोण 100 ग्रेडियन के बराबर होता है। और एक ग्रेडियन फिर से छोटा पार्ट बनाया गया उसका, तो वो 100 मिनट के बराबर है। फिर एक मिनट को भी 100 सेकंड में तोड़ा गया, तो ये इस प्रकार से 100 से इसको रिलेट करके बताया जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में ये ग्रेडियन पद्धति फिलहाल पढ़ी नहीं जाती है। थर्ड पॉइंट है इसमें रेडियन पद्धति, सर्कुलर सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं। तो एक समकोण π/2 रेडियन के बराबर होता है, जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ, और सांकेतिक रूप से इसको अपॉन ऊपर में सी लिख सकते हैं। दो समकोण पाई रेडियन के बराबर होंगे, लिखा हुआ है। अब ये आपको एक सर्कल बना रखा है, ये आर रेडियस है, एल इसकी चाप की लंबाई है। तो जो ये थीटा है, इन दोनों में रिलेशन होता है आर और एल में। जो थीटा होगा वो L/R, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये जो थीटा है यहाँ पर वो रेडियन में लिखा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब इनमें आपस में भी रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में। अगर अपने को रेडियन वाले वैल्यूज़ को डिग्री में चेंज करना है तो रेडियन वाली वैल्यू को 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन तीनों में रिलेशन है, किस किस में, एक तो डिग्री, एक ग्रेडियन और एक रेडियन। क्या रिलेशन है कि इन तीनों में जो समकोण हमने पढ़ा है, एक समकोण डिग्री में तो 90 डिग्री के बराबर है, ग्रेडियन में 100 ग्रेडियन के बराबर है, और रेडियन में π/2 रेडियन के बराबर है। तो इन तीनों में एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। डिग्री बाई 90 इक्वल ग्रेडियन अपॉन 100 इक्वल 2r/π। आर क्या है यहाँ पर, रेडियन, जी का मतलब क्या है, ग्रेडियन, और डी का मतलब डिग्री। अब आगे नीचे लिखा हुआ है कि जो एक ग्रेडियन है वो 0.9 डिग्री के इक्वल होता है। पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा है यहाँ पर कि 1 जो रेडियन है वो हमेशा 1 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड हमने पढ़े हैं।
पांचवा पॉइंट है कि 1 ग्रेडियन है वो 1 डिग्री से भी क्या होगा, छोटा होगा। पॉइंट नंबर 6 में तीनों को आपस में रिलेट करके लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा इसमें 1 रेडियन होगा, फिर 2 नंबर पर 1 डिग्री होगा और 3 नंबर पर सबसे छोटा कौन होगा, 1 ग्रेडियन होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और भी बारीकी से समझते हैं। पाई-2 रेडियन को अपने को डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है, तो ये लिखा हुआ है पाई-2। अब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू यहाँ हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो 22/7 - 2 इंटू 180 अपॉन पाई। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो ये 22 - 14 8/7 मल्टीप्लाई 180 और पाई की वैल्यू 22/7 और इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो 720 डिग्री अपॉन 11 आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिग्री को छोटे पार्ट में तोड़ना बताया था, मतलब मिनट और सेकंड में ब्रेक करना बताया था। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। इनको फलन भी बोला जाता है 11th क्लास में, जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है थीटा एंगल। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ये बेस हो जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस परपेंडिकुलर। तो 6 रेशियोज होते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं इनके नाम। तो यहाँ हम केवल इनके फॉर्मूले के बारे में ही चर्चा करेंगे। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण। कोसेक इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट इसका रिवर्स होता ही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन का हो जाएगा पहला, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, बाकी सारे रिवर्स होते ही हैं। नेक्स्ट जो छठवां पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज में एक कोण के सापेक्ष उसकी दो भुजाओं का क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, इमेजिन नंबर इसमें नहीं आते हैं। जो थीटा है वो न्यून कोण भी हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, राइट एंगल समकोण कैसा भी हो सकता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसा कि आपने पहले से ये फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा और कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। दूसरा पॉइंट है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशियो होता है, कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेशियो। अब 3 आइडेंटिटीज भी होती है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले और ये आइडेंटिटी थी। और जो पाँचवीं और छठवीं सर्वसमीका है, ये पाँचवीं और छठवीं, इसको हम एक अन्य मेथड से भी लिख सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज करके इसको लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी में भी हम फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। दोनों है मल्टीप्लाई में। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी जो यूज़ की है वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि ये 10th का रिलेटेड ही पोर्शन था, इसमें कुछ ज़्यादा हायर लेवल 11th शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।